श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षे मही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। संस्कृत की आवृत्ति करते हुए, संस्कृत का व्यवहार में प्रयोग करते हुए संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले पिछली कक्षा की हम आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने गत्यर्थक निजंत द्विकर्मक धातु के प्रयोग पर पुनर्विचार किया था। बुद्ध्यर्थक निजंत द्विकर्मक धातु का प्रयोग कैसे करना है यह देखा था। भोजनाद्यर्थक निजंत द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग भी कैसे किया जाता है उसको भी देखा था। और उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप वधु के किस प्रकार चलते हैं उसको भी हमने देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं शब्द कर्मक निजंत द्विकर्मक धातुएं कौन सी हैं और उनका वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है। शब्द कर्म का अर्थ क्या होता है? ऐसी धातुएं जिनका कर्म शब्द रूप होता है उनको शब्द कर्म धातुएं कहेंगे। शब्द कर्मक अथवा शब्द कर्म दोनों ही पर्यायवाची हैं। जैसे वद, पठ, लिख, उत्पूर्वक, चारि, श्रु इत्यादि। वद धातु का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे तो वाक्य इस प्रकार होगा। रमा वदति, रमा बोल रही है। किम वदति, पाठम वदति, श्लोकम वदति, काव्यम वदति। तो पाठ, श्लोक, कविता सब कुछ शब्द रूप है, अतः वद धातु शब्द कर्म वाली हो गई। पठति, रमा पठति, किम पठति, पाठम पठति, श्लोकम पठति, वेदम पठति। जो भी पढ़ा हो जाएगा वो भी शब्द रूप ही होगा, इसलिए पठ धातु भी शब्द कर्म वाली है। लिखति, किम लिखति, काव्यम लिखति, श्लोकान लिखति, पत्रम लिखति। जो भी लिखा जाएगा वो भी शब्द रूप ही होगा, शब्द ही तो लिखे जाते हैं, इसलिए लिख धातु भी शब्द कर्मक है। उत्पूर्वक चारि धातु का अर्थ होता है उच्चारण करना। उत्चारी के रूप पाठी के समान चलेंगे, जिसका उच्चारण किया जाएगा वो भी शब्द रूप ही होगा, इसलिए उच्चारी धातु भी शब्द कर्मक हैं। श्रु का अर्थ होता है सुनना। इसके रूप अभी आपको सिखाए नहीं गए हैं पर प्रसंग है, इसलिए इसकी भी गिनती मैंने यहाँ कर ली है। जो भी सुना जाएगा वो भी शब्द रूप ही होगा, शब्द ही सुने जाते हैं, अतः श्रु धातु भी शब्द कर्मक हैं। इस प्रकार वद, पठ, लिख, उत्चारी, श्रु इत्यादि धातुएं शब्द कर्मक हैं। इन्हीं धातुओं से णिच प्रत्यय लगाने पर रूप बन जाते हैं वादी, पाठी, लेखी, उच्चारी, श्रावी इत्यादि। ये शब्द कर्मक निजंत धातुएं हैं। शब्द कर्मक निजंत धातुओं के लिए नियम है। वादी, पाठी, लेखी, श्रावी आदि शब्द कर्म वाली निजंत धातुओं का प्रयोग होने पर जिसको पढ़ाया जाता है या लिखवाया जाता है या सुनाया जाता है, बुलवाया जाता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, दादा अथर्व को श्लोक बुलवाते हैं। अब यहाँ पर बुलवाने के लिए हम वादी धातु का प्रयोग करेंगे। क्या बुलवाया जा रहा है? श्लोक। श्लोक कर्म कारक हो गया। किससे बुलवाया जा रहा है? अथर्व से बुलवाया जा रहा है, अथवा अथर्व को बुलवाया जा रहा है, दोनों ही प्रयोग हो जाते हैं। तो अथर्व यहाँ पर कर्म संज्ञक हो जाएगा। दादा को पितामह कहते हैं, अतः वाक्य बनेगा पितामहः अथर्वम श्लोकान वादयति। दूसरा वाक्य देखते हैं, तुम दोनों ने हमें संस्कृत पढ़ाई। पढ़ाने के लिए पाठी धातु का हम प्रयोग करेंगे। पढ़ाई, क्या पढ़ाया? संस्कृत पढ़ाई। संस्कृत कर्म कारक हैं। किसको पढ़ाई? हमें पढ़ाई, तो हम कर्मकारक बन जाएंगे। वाक्य बनेगा युवाम अस्मान संस्कृतम अपाठयतम। आगे देखेंगे, भगिनी आज भांजी से वर्णमाला लिखवाएगी। लिखवाने के लिए लेखी धातु का प्रयोग करेंगे। क्या लिखवाएगी? वर्णमाला कर्मकारक है। किससे लिखवाएगी? भांजी से लिखवाएगी, तो भांजी कर्म बन जाएगी। भगिनी को भगिनी ही कहेंगे, भांजी को भागिनेयी कहते हैं। वाक्य बनेगा भगिनी अद्य भागिनेयीं मातृकाम लेखयिष्यति। हमने प्रथम पाठ में देखा था वर्णमाला को मातृका कहते हैं। आगे देखते हैं, उत्पूर्वक चारि धातु उच्चारण करनार्थ में भी आती हैं
उच्चारण करवाना अर्थ में भी आती है। उत्चारी से नीच प्रत्यय करने पर भी उत्चारी रूप ही बनेगा। अतः उत्चारी का उच्चारण करना भी अर्थ है, उच्चारण करवाना भी अर्थ है। दोनों ही स्थिति में रूप इसके पाठी के समान ही चलते हैं। वाक्य है, तुम्हें उनको वेद के मंत्रों का उच्चारण करवाना चाहिए। उच्चारण करवाना चाहिए के लिए हम उत्पूर्वकचारी धातु का लिंग लकार का प्रयोग करेंगे, विधि लिंग लकार का। किसका उच्चारण करवाना चाहिए? मंत्रों का, कर्मकारक है। किसको करवाना चाहिए? उनको करवाना चाहिए, तो उनको यह भी कर्मकारक बन जाएगा। अतः वाक्य बनेगा त्वम तान वेदस्य मंत्रान उच्चारयेहे। आगे एक वाक्य देख लेते हैं। मोबाइल पर बहन जीजा को कभी कभी कविता सुनाती हैं। सुनाने के लिए श्रावी धातु का प्रयोग किया जाता है। श्रु का अर्थ होता है सुनना, श्रावी का अर्थ होता है सुनाना। श्रावी के रूप पाठी के समान ही चलेंगे। क्या सुनाती है? कविता। कविता कर्मकारक है। किसको सुनाती हैं? जीजा को, तो जीजा यहाँ पर कर्मकारक हो जाएगा। मोबाइल को चलभाष कहते हैं, पुल्लिंग प्रातिपदिक है। जीजा को आवुत्त कहते हैं, अतः वाक्य बनेगा चलभाषे भगिनी आवुत्तम कदाचित कवितां श्रावयति। शब्द कर्मक निजंत द्विकर्मक धातुएं कौन सी हैं और उनका प्रयोग कैसे करना है, यह अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं अकर्मक निजंत धातुओं का प्रयोग कैसे किया जाता है। अकर्मक धातुएं हैं हस, धाव, पत, जीव, चल। आप सब जानते ही हैं इनको अकर्मक क्यों कहते हैं, क्योंकि इन धातुओं का प्रयोग करते समय कर्म का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इनको अकर्मक धातुएं कहते हैं। इन्हीं धातुओं से जब नीच आ जाता है तब इनका रूप बन जाता है हासी, धावी, पाती, जीवी, चाली इत्यादि। ये अकर्मक निजंत सकर्मक धातुएं हैं, अर्थात शुद्ध रूप में तो ये अकर्मक हैं, जैसे हस, धाव, पत, जीव, चल। पर जब अनिच प्रत्यय आ जाता है तब ये धातुएं सकर्मक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि नियम है हासी, धावी, पाती आदि अकर्मक निजंत धातुओं का प्रयोग होने पर जिसको हंसाया जाता है या दौड़ाया जाता है या गिराया जाता है या जो अकर्मक धातुओं की क्रियाएं हैं वो करवाई जाती हैं, जिससे करवाई जाती हैं या जिसको करवाई जाती हैं उसकी कर्म संज्ञा होती हैं। और कर्म संज्ञा क्योंकि हो जाती है, कर्म का प्रयोग हो गया, इसलिए निजंत धातुएं सकर्मक बन जाती हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, सुबह मैं लोगों को बगीचे में हंसाता हूँ। हस धातु तो अकर्मक है, पर निच प्रत्यय लाने के बाद वो हासी बन जाती हैं, रूप पाठी के समान ही चलते हैं। तो जिसको अब हंसाया जाएगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। किसको हंसाया जाता है? लोगों को। तो यहाँ पर कर्मकारक आ गया, अतः हासी धातु सकर्मक हो गई। वाक्य का अनुवाद होगा प्रातः काले अहम जनान उद्याने हासयामि। और एक उदाहरण देखते हैं, चाचा मेरे भतीजे को और मुझे प्रतिदिन दौड़ाएंगे। शुद्ध धातु धाव, दौड़ना अर्थ वाली है और अकर्मक है, पर निच प्रत्यय आने के बाद दौड़ाना अर्थ हो जाता है और जिसको दौड़ाया जाता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। वाक्य में किसको दौड़ाया जा रहा है? मेरे भतीजे को और मुझको, तो ये दोनों कर्म संज्ञक हो जाएंगे। अतः वाक्य बनेगा पितृव्यः मम भ्रातृव्यम माम च प्रतिदिनम धावयिष्यति। आगे एक वाक्य और देखते हैं, बच्चा लकड़ी से पेड़ से पत्ता गिराता है। शुद्ध धातु पत का अर्थ है गिरना, जो कि अकर्मक है, पर नीच आने के बाद धातु का रूप बन जाता है पाती, अर्थ होता है गिराना। अब जिसको गिराया जाएगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, अतः पाती धातु सकर्मक हो जाती है। वाक्य में किसको गिराया जा रहा है? पत्ते को, अतः पत्ता कर्म बन जाएगा। अनुवाद होगा बालकः काष्ठेन वृक्षात् पत्रं पातयति। एक और वाक्य, ईश्वर हमें जिलाता है। जीव धातु जीना अर्थ वाली है, अकर्मक है। णिच प्रत्यय आने के बाद रूप बन जाता है जीवी, अर्थ होता है जिलाना। जिसको जिलाया जाता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, अतः जिलाना अर्थ में जीवी धातु सकर्मक हो जाती हैं। वाक्य में किसको जिलाया जा रहा है? हमें, अतः हम कर्म संज्ञक हो गए। अनुवाद होगा ईश्वरः अस्मान् जीवयति। इस प्रकार आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि शुद्ध रूप में जो अकर्मक धातुएं हैं जब नीच प्रत्यय आता है तब वो सकर्मक हो जाती हैं।
एक और अंतिम धातु है कारी। क्री धातु से अणिच प्रत्यय करने पर कारी यह धातु बनती है। क्री का अर्थ है करना, कारी का अर्थ होता है करवाना। रूप पाठी के समान ही चलेंगे। कारी के लिए भी नियम है कि कारी इस निजंत धातु का प्रयोग होने पर जिससे करवाया जाता है उसकी विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। जैसे माता पुत्र से शाक बनवा रही है या करवा रही है। यहाँ पर हम करवाने इस अर्थ में ही लोक में बनवाना शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या बनवा रही है? शाक बनवा रही है। शाक कर्मकारक है। किससे बनवा रही है? पुत्र से। जिससे करवाया जाएगा या बनवाया जाएगा उसकी विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। अर्थात एक बार कर्म संज्ञा होगी, एक बार कर्म संज्ञा नहीं होगी। जब कर्म संज्ञा होगी तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अतः हमारा वाक्य बनेगा कर्म संज्ञा पक्ष में जननी पुत्रम शाकम कारयति, और जब हम कर्म संज्ञा नहीं करेंगे उस पक्ष में वाक्य बनेगा जननी पुत्रेण शाकम कारयति। इस प्रकार पिछली कक्षा से हम देख रहे हैं कि गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, भोजनाद्यर्थक, शब्दकर्मक, अकर्मक व अन्य इन निजंत धातुओं का प्रयोग होने पर जिसको भेजा जाता है, जिसको जनाया समझाया बताया जाता है, जिसको खिलाया पिलाया निगलवाया जाता है, जिसको पढ़ाया लिखाया बुलवाया सुनवाया जाता है या जिससे पढ़ाया लिखाया बुलवाया सुनवाया जाता है, जिसको या जिससे हंसाया दौड़ाया गिरवाया चलाया जाता है, जिसको या जिससे करवाया जाता है, उनकी नित्य कर्म संज्ञा होती है या विकल्प से कर्म संज्ञा होती है या कहीं कहीं किसी निजंत धातुओं के साथ कर्म संज्ञा नहीं भी होती। इसी बात को संक्षिप्त में समरी रूप में बताते हुए मैंने एक तालिका बनाई है, टेबल बनाया है, जिससे कि आपको यह नियम सहजता से याद हो जाए। यद्यपि हम यह नियम पिछली कक्षा से समझ रहे हैं, पर ये कितना छोटा है वो जब तालिका देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, बहुत स्पष्ट हो जाएगा और सहजता से आप याद कर पाएंगे और दूसरों को भी बता पाएंगे। तो तालिका आपके सामने है। कर्म संज्ञा नित्य होना, कर्म संज्ञा विकल्प से होना और कर्म संज्ञा नहीं होना। प्रथम प्रकार की निजंत धातुएं हैं गत्यर्थक, जैसे घमी, प्रेषी, आगमी, वाही। वाही यदि नियंत्री कर्तृक हैं तो जिसको भेजा जाता है या जिससे ढुलवाया जाता है उसके नित्य ही कर्म संज्ञा होती है। पर यदि हारी धातु का हम प्रयोग करेंगे तो कर्म संज्ञा का विकल्प है, और यदि वाही धातु अनियंत्रित कर्तृक है अथवा नाई धातु का प्रयोग हुआ है तो कर्म संज्ञा नहीं होती। बुद्ध्यर्थक धातुओं में जैसे कि अवगमी, बोधि, ज्ञापी आदि, जिसको जनाया जाता है या बोध कराया जाता है या बताया जाता है या समझाया जाता है उसकी नित्य ही कर्म संज्ञा होती है। विकल्प और निषेध बुद्ध्यर्थक निजंत धातुओं में नहीं है। भोजनाद्यर्थक, भोजन आदि अर्थ वाली, आदि से लेना है खाना पीना चूसना आदि सब। खाना पीना चूसना चाटना आदि संस्कृत में अव्यवहार कहलाता है। अतः भोजनाद्यर्थक को ही दूसरे शब्दों में हम अव्यवहारार्थक भी कह सकते हैं। भोजनाद्यर्थक निजंत धातुएं हैं चाई, पारी, निगारी, चोशी आदि। भक्षी धातु यदि अहिंसार्थक भक्षण हो तो जिसको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, निगलवाया जाता है उसकी नित्य ही कर्म संज्ञा होती है। यदि भक्षी धातु हिंसार्थक भक्षण अर्थ वाली है तब, और खादी तथा आदि इन धातुओं का प्रयोग होने पर जिसको खिलाया जाता है उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती। शब्द कर्मक निजंत धातुएं जैसे वादी, पाठी, श्रावी, उच्चारी आदि, इनका प्रयोग होने पर जिससे बुलवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है या उच्चारण करवाया जाता है उसकी नित्य ही कर्म संज्ञा होती है। विकल्प और निषेध इन शब्द कर्मक निजंत धातुओं में नहीं है। अकर्मक धातुएं जैसे हासी, धावी, पाती, जीव इत्यादि, इनका प्रयोग होने पर जिसको हंसाया जाता है या दौड़ाया जाता है या गिराया जाता है या जिलाया जाता है उनकी नित्य ही कर्म संज्ञा होती है। अकर्मक निजंत धातुओं में भी कर्म संज्ञा का विकल्प और निषेध नहीं है। अन्य में क्री धातु का निजंत रूप कारी, इस धातु का प्रयोग होने पर
जिससे करवाया जाता है उसकी विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। नित्य कर्म संज्ञा और कर्म संज्ञा का निषेध कारी धातु का प्रयोग होने पर नहीं होता है। इस प्रकार गत्यर्थक आदि निजंत धातुओं का प्रयोग होने पर भेजने वाले आदि की कर्म संज्ञा कब होती है, नहीं होती और कब विकल्प होता है, यह अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। एक छोटी सी बात जिसको समझे बिना यह नियम अधूरा रह जाएगा। 26वीं कक्षा में भी इसको समझाने की मैंने कोशिश की थी, हो सकता है तब कईयों को कठिन लगा हो, पर अब सबके लिए सहज हो जाएगा। तो आइए नियम को पूरा करने की ओर आगे बढ़ते हैं। वाक्य है जनकः रामं ग्रामं गमयति। जनक राम को गांव भेज रहे हैं। गमयति में गमी और तिप दो अवयव हैं। गमी निजंत धातु है, अर्थ है भेजना। गमी के अंदर भी दो अवयव हैं, गम और अनिच। गम का अर्थ है जाना। वाक्य में गमयति क्रिया का कर्ता है जनक। राम गमयति क्रिया का कर्म है क्योंकि उसको भेजा जा रहा है। हम यह नियम अच्छी तरह जानते हैं कि क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। जनक रामम ग्रामम गमयति, इस वाक्य में भेजने की क्रिया कौन कर रहा है? पिता कर रहा है। इसलिए जनक अथवा पिता गमी इस निजंत क्रिया का कर्ता है। भेजने की क्रिया तो पिता कर रहा है, पर जाने की क्रिया कौन करेगा? राम करेगा, अर्थात राम जाएगा। तो गम धातु का कर्ता हो गया राम। गम यह शुद्ध धातु है और शुद्ध धातु का कर्ता है राम। गमी यह निजंत धातु है और उस निजंत धातु का राम जो है वो कर्म है। तो आप देखें तालिका में कि शुद्ध धातु जो गम है उसका कर्ता राम, गमी इस निजंत धातु का कर्म बन जाता है। तो आपको मैंने 26वीं कक्षा में एक नियम पढ़ाया था कि गति, बुद्धि, खाना पीना, निगलना अर्थ वाली शब्द कर्म तथा अकर्मक शुद्ध धातुओं का कर्ता गति आदि निजंत धातुओं का प्रयोग होने पर कर्म बन जाता है। तालिका में एक बार फिर देखें कि गत्यर्थक शुद्ध धातु है गम, उसका कर्ता है राम। गत्यर्थक निजंत धातु है गमी, उसका कर्म है राम। तो शुद्ध धातु गम का जो कर्ता राम है वो गमी इस निजंत धातु का प्रयोग होने पर कर्म बन गया है। इसी नियम को सरल करके आपको बताया गया था कि जिसको भेजा जाता है वह कर्म बन जाता है। तो भेजा क्योंकि राम को जाता है इसलिए राम कर्म बन जाता है। बाकी व्याकरण की दृष्टि से तो इस नियम का रूप यह है कि गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, भोजनाद्यर्थक, शब्दकर्मक, अकर्मक शुद्ध धातुओं का कर्ता गति आदि निजंत धातुओं का प्रयोग होने पर कर्म बन जाता है। यदि इस रूप में आपको नियम समझ में आता है और याद रह सकता है तो इसी रूप में याद रखें, यही रूप ज़्यादा उत्तम रूप है। और यदि ये नियम समझ में नहीं आ रहा, कठिनाई आ रही है, तो पिछली कक्षा में और इस कक्षा में जिस तरह से आपको समझाया गया है उस रूप से भी याद रख सकते हैं। आइए और एक उदाहरण ले करके समझते हैं। गुरुः तविषीं मंत्रान अवगमयति। गुरु तविषी को मंत्र समझा रहे हैं। अवगमयति में दो अवयव, अवपूर्वक गमी धातु और तिप। अवपूर्वक गमी धातु का अर्थ है समझाना। अवपूर्वक गमी धातु निजंत है, उसके भी दो अवयव हैं, अवपूर्वक गम और अनिच। अवपूर्वक गम का अर्थ होता है समझना। वाक्य में समझाने की क्रिया गुरु कर रहे हैं, अतः गुरु करता है। और किसको समझा रहे हैं? तविषी को। तविषी समझ रही है, तो समझने की क्रिया अवपूर्वक गम इस शुद्ध धातु का कर्ता हो गया तविषी। और किसको समझाया जा रहा है? तविषी को, अतः अवपूर्वक गमी इस क्रिया का कर्म हो गया तविषी। तो यहाँ पर भी आप देखें शुद्ध धातु अवपूर्वक गम, इसका जो कर्ता तविषी है वही निजंत अवपूर्वक गमी धातु का कर्म बन गया है। एक और उदाहरण देखते हैं। जननी शिशुम दुग्धम पाययेत। माता शिशु को दूध पिलावें। पाययेत इस क्रिया में पाई और तिप दो अवयव हैं। पाई का अर्थ होता है पिलाना। पाई इस निजंत धातु में भी दो अवयव हैं, पा और निच। पा का अर्थ होता है पीना। वाक्य में
पिलाने की क्रिया जननी कर रही है, अतः पिलाने की क्रिया का कर्ता हो गया जननी माता। और पीने की क्रिया कौन कर रहा है? शिशु। तो पीना अर्थात पा धातु का कर्ता हो गया शिशु। पा शुद्ध धातु है, उसका कर्ता है शिशु। पाई पा धातु का निजंत रूप है। किसको पिलाया जा रहा है? शिशु को। अतः पाई इस निजंत धातु का शिशु कर्म बन गया। तो शुद्ध धातु पा का जो कर्ता है वही निजंत पाई धातु का कर्म बन गया है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। प्रातः काले अहम जनान उद्याने हासयामि। हासयामि इस क्रिया में दो अवयव हैं, हासी और तिप। हासी का अर्थ होता है हंसाना। हासी इस निजंत क्रिया में भी दो अवयव हैं, हस और अनिच। हस का अर्थ होता है हंसना। वाक्य में हंसाने वाला कौन है? मैं, अहम। किसको हंसा रहा है? लोगों को, जनान। अतः हंसने वाले कौन हो गए? लोग, जन हो गए। तो हस इस शुद्ध धातु का कर्ता हो गया जन, अर्थात लोग। अब लोगों को हंसाया जा रहा है, अतः लोग हासी इस निजंत क्रिया का कर्म भी बनता है। तो हस इस शुद्ध धातु का जो कर्ता है वही हासी इस निजंत धातु का कर्म बन गया। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा यह नियम कि गति, बुद्धि, खाना पीना, निगलना अर्थ वाली शब्द कर्म तथा अकर्मक शुद्ध धातुओं का कर्ता गति आदि निजंत धातुओं का प्रयोग होने पर कर्म बन जाता है। एक और छोटी बात साथ में समझ लेते हैं। शुद्ध धातु के कर्ता को प्रयोज्य कर्ता कहते हैं और निजंत धातु के कर्ता को प्रयोजक कर्ता कहते हैं। जैसे हमारे सामने वाक्य है, जननी शिशुम दुग्धम पाययेत। यहाँ पर पाई इस निजंत धातु का कर्ता है जननी, जो प्रयोजक कर्ता है, और शुद्ध पा धातु का कर्ता है शिशु। शिशु को प्रयोज्य कर्ता कहेंगे। ऐसे ही प्रातः काले अहम जनान उद्याने हासयामि। हासयामि इस निजंत क्रिया का कर्ता है अहम, इसको प्रयोजक कर्ता कहेंगे। और हस इस शुद्ध धातु का कर्ता है जन, लोग, इसको हम प्रयोज्य कर्ता कहेंगे। तो इस नियम को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि गति, बुद्धि, खाना पीना, निगलना अर्थ वाली शब्द कर्मक तथा अकर्मक शुद्ध धातुओं का कर्ता अर्थात प्रयोज्य कर्ता गति आदि निजंत धातुओं का प्रयोग होने पर कर्म बन जाता है। अर्थात कर्ता कर्म बन गया। कर्ता जब कर्म बन जाएगा तो कर्म के लिए नियम है कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। पर जिन निजंत धातुओं का प्रयोग होने पर प्रयोज्य कर्ता कर्म नहीं बनता, वहाँ पर प्रयोज्य कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे माता पाचिका से रोटियाँ पकवा रही हैं। पकवाने के लिए हम पाची धातु का प्रयोग करेंगे। क्या पकवा रही है? रोटी का। रोटी कर्म कारक है। किससे पकवा रही हैं? पाचिका से। कौन पकवा रही है? माता। माता कर्ता हो गई पाची इस निजंत धातु का। पकाने की क्रिया कौन कर रही है? पाचिका कर रही है। तो पच इस शुद्ध धातु की कर्ता हो गई पाचिका। पाची इस निजंत क्रिया का प्रयोग होने पर प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती है, अतः प्रयोज्य कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अतः वाक्य बनेगा जननी पाचिकया रोटिकाम पाचयति। आप देखें पाचिका में तृतीय विभक्ति एक वचन होने से पाचिकया रूप बना है। एक वाक्य और देख लेते हैं। मौसी नौकर से कूड़ा फेंकवा रही है। कौन फेंकवा रही है? मौसी। अतः मौसी कर्ता हो जाएगी, प्रयोजक कर्ता कहलाएंगी। मौसी को संस्कृत में मातृश्वसा कहते हैं। किससे फेंकवा रही है? नौकर से। फेंकने की क्रिया कौन करेगा? नौकर। अतः फेंकना अर्थ वाली क्षिप शुद्ध धातु का कर्ता हो गया कर्मकर, जिसको प्रयोज्य कर्ता कहेंगे और उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अतः वाक्य बनेगा मातृश्वसा कर्मकरेण अवकरम क्षेपयति। इस प्रकार गति आदि अर्थ वाली शुद्ध धातुओं का प्रयोज्य कर्ता निजंत में कर्म बन जाता है, इसलिए प्रयोज्य कर्ता में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। गति आदि अर्थ भिन्न अर्थ वाली सभी निजंत धातुओं में प्रयोज्य कर्ता की
क्योंकि कर्म संज्ञा नहीं होती है अतः द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, किंतु सर्वत्र ही निजंत धातुओं में प्रयोज्य कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कब निजंत धातुओं में प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा होती है और कब नहीं होती। तदनुसार कर्म संज्ञा यदि हो गई तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा, और जहाँ कर्म संज्ञा नहीं होती वहाँ सर्वत्र ही प्रयोज्य कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आशा करती हूँ अब यह नियम पूरा हो गया है और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को इस संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या कोई व्यक्ति स्वयं जुड़ना चाहता है तो वीडियो के नीचे यहाँ पर आप देखें उल्टे तीर का निशान है, यहाँ पर क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा जिसमें टेलीग्राम पर चलने वाले संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हमारे 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है। दोनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक करने से आप हमारी पाठशाला से जुड़ सकते हैं। थोड़ा नीचे कन्या गुरुकुल की वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है जिस पर जाकर के आप कन्या गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। भविष्य में भी हम संस्कृत के अतिरिक्त और भी कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशंस समय पर आपको मिलते रहेंगे। इस पैनल पर यहाँ पर क्लिक करने से प्लेलिस्ट खुल जाएगी, यहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है। कोई हमारे पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के क्लिक करें, आपको हमारे सारे वीडियो जितने भी हमने अपलोड किए हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, पसंद किया, आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।